अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अपनी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सर्कल और जो भी टर्म रिलेटेड सर्कल थी वो हमने पढ़ी थी। और आज हम क्लास 10th में सर्कल्स में दो थॉर्म्स पढ़ने जा रहे हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली एग्जाम में दो में से एक पूछते हैं। थॉर्म 10.1 है टेंजेंट टू a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। यानी जो टेंजेंट होता है सर्कल का वो परपेंडिकुलर होता है सर्कल के रेडियस पे, और इसको हम यहाँ आज प्रूव करते हैं। मैं यहाँ से क्या दिया है, ए सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल लेते हैं जिसमें मैं सेंटर ओ लूंगा, गिवन इज अ सर्कल विद सेंटर ओ, और एक टेंजेंट मैं लेता हूँ एंड टेंजेंट एक्स वाई मीट्स, सपोज इट मीट्स सर्कल एट पॉइंट पी, तो पी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। प्रूव क्या करना है हमें, यहाँ पे प्रूव करना है OP इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर ऑन एक्स वाई। अब यहाँ से कुछ कंस्ट्रक्शन मैंने की। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, एक पॉइंट मैंने अदर देन P लिया, P के बगैर एक्स वाई पे टेंजेंट पे एक पॉइंट मैंने लिया Q। सपोज Q किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को, उस पॉइंट का नाम मैंने R रखा। उसके बाद मैंने OQ को ज्वाइन किया और वो सर्कल को काट रहा है R पे। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे जो OR है, OR एक पार्ट है OQ का, तो यहाँ से प्रूफ में लिख सकते हैं हम OR is less than OQ because OR एक पार्ट है OQ का, but OR is also the radius of the circle, therefore we can write OP equal to OR। दोनों इक्वल होंगे, सेम सर्कल के रेडियस है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ OR is less than OQ, we can also write OP is less than OQ, क्योंकि OR और OP इक्वल हैं तो OP भी less than OQ क्या है। अगर मैं O से लाइंस डालूं x y पे, जितनी भी लाइंस में डालूं उन सब में से शॉर्टेस्ट साइड होगा OP, तो हम लिख सकते हैं therefore OP is shortest side, OP is shortest side। and you know अगर हमें परपेंडिकुलर चेक करना है, अगर हमें therefore OP is shortest side, OP shortest side होगा। We know that, ये तो ज्योमेट्रिकल कांसेप्ट है। अगर हमें परपेंडिकुलर चेक करना होगा, जितने भी मैं यहाँ से लाइंस डालूं वो तो ग्रेटर देन होंगी OP। शॉर्टेस्ट कौन सी होगी, OP होगी। OP शॉर्टेस्ट होगी तो डेफिनेटली यहाँ पे जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। Hence we can say that OP is perpendicular on XY। यही हमें प्रूव करना था थॉर्म फर्स्ट में। अब बेटा थॉर्म सेकंड है 10.2, the lengths of tangents drawn from external point। हमें जो एक एक्सटर्नल पॉइंट P लेता हूँ, यहाँ से मैं तो टेंजेंट सर्कल पे डाल रहा हूँ। सपोज PQ एक टेंजेंट डालता हूँ जो सर्कल पे Q पे टच करती है, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट PQ का Q है, और PR दूसरा यहाँ से डाल रहा हूँ टेंजेंट जो R पे टच कर रहे हैं सर्कल को, then we can say R is the point of contact of tangent PR। तो यहाँ से हमें प्रूव करना है PQ, अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स डालें सर्कल पे, उनकी लेंथ इक्वल होनी चाहिए, हमें प्रूव करना है। गिवन क्या है, ए सर्कल विद सेंटर O, एक सर्कल है जिसका सेंटर O दिया है और उस पे हम लेते हैं दो टेंजेंट्स PQ PR। उसके बाद प्रूव क्या करना है, PQ इक्वल टू PR। आफ्टर दैट मैंने कुछ कंस्ट्रक्शन यहाँ की, ज्वाइन किया OPQ, आफ्टर दैट OQ को ज्वाइन किया एंड OR को ज्वाइन किया। अब इसका प्रूफ देखते हैं। अब प्रूफ देखते हैं, हमने ऑलरेडी मतलब जो हमारी थॉर्म 10.1 थी, टेंजेंट्स टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो जो OP होगी वो परपेंडिकुलर होगी ऑन PQ, OR परपेंडिकुलर ऑन, यहां से हम लिख सकते हैं OP इज परपेंडिकुलर, OQ is perpendicular on PQ and OR perpendicular to PR, because थॉर्म 10 हमने अभी पढ़ा जो भी रेडियस होती है वो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स पे होती है। डेफिनेटली जो हमने थॉर्म फर्स्ट में डिस्कस किया ना, यहाँ से दो एंगल्स बनते हैं। फर्स्ट एंगल है हमारे पास OQP, अगर एक परपेंडिकुलर ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। OQP एंगल OQP इक्वल टू एंगल ORP, दोनों इक्वल होंगे बिकॉज 90 डिग्री है, दोनों राइट एंगल्स हैं। both the angles are 90 degree, therefore we can write OQ
और यहाँ पे 90 डिग्री है इक्वल टू ओ और क्यू 90 डिग्री है ना। अब यहाँ से दो राइट एंगल ट्राइंगल बनती है, आप देख सकते हैं दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं। फर्स्ट इन ट्राइंगल OPQ, OPQ एक ट्राइंगल है, सेकंड कौन सी है एंड OPR, दो ट्राइंगल्स हैं। अब इन दो ट्राइंगल्स में क्या है, जो OP है वो तो कॉमन साइड है इनका, दोनों का कॉमन है, तो लिख सकते हैं हम OP इक्वल टू OP, ये तो दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है OP। नाउ नेक्स्ट वन इज OQ इक्वल टू OR बिकॉज रेडियन, यानी कि OQ OR के बराबर है क्योंकि कांस्टेंट डिस्टेंस है सर्कल से सर्कमफ्रेंस तक, कांस्टेंट डिस्टेंस है तो ये डेफिनेटली इक्वल होंगे, सेम सर्कल के रेडियस है दोनों तो ये इक्वल होंगे, हो गए दो। एंड third one is these two angles are equal to, we know that by criteria RHS, तो हम यहां से लिख सकते हैं ट्रायंगल OPQ is congruent to triangle OPR because हमने लास्ट ईयर पढ़ा है by RHS, RHS means राइट एंगल इक्वल है, साइड एक इक्वल है और जो इसके अपोजिट में हाइपोटेन्यूज है वो भी इक्वल है। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, ये दोनों इक्वल हैं, ये यहाँ पे कॉमन है, अब ये दो टेंजेंट्स हैं, थर्ड साइड यहाँ पे रह गया है ट्रायंगल का। We know that by CPCT hence PQ equal to PR by CPCT। What is CPCT? Last year में डिस्कस किया, corresponding chords of congruent triangles। We can say that these two PQ equal to PR, ये हमें प्रूव करना है, तो ये दोनों फॉर्मूले